अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनते जाना, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। बात है 5-6 साल पहले की, जब ये रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं था। उस टाइम टिकटॉक भी नया नया आया था। एक मेरा पेज हुआ करता था ट्रेन इनसेन करके, मैंने फिटनेस पेज था वो, उस टाइम था मैं न्यूट्रिशनिस्ट। और ये वो टाइम था कि अगर इंस्टाग्राम पे किसी आदमी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है ना, तो वो एक सेलिब्रिटी है। मतलब अगर आप क्रिकेटर हो या बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो तो ही आपके वहाँ पे फॉलोअर्स होते हैं, वरना आपके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम ही नहीं था अपनी रीच को बढ़ाने का। अब रील्स आ गई तो रील्स वायरल होती है तो लोग फॉलो करते हैं और फॉलोअर्स बढ़ते हैं। ये टिकटॉक ने सभी को सिखा दिया। उससे पहले ये सारा सीन नहीं था। उस टाइम अगर किसी के 10 के 20 के भी फॉलोअर्स है ना, तो वो अच्छी खासी बड़ी बात है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो सोसाइटी में कॉमन आदमी है। तो उस टाइम पे जो मेरा ट्रेन इनसेन का पेज था, उसको मैं 1 मिलियन फॉलोअर्स तक लेके गया था। ऑर्गेनिकली चीज़ें होना पॉसिबल नहीं था कि आपने पोस्ट डाली वो वायरल हो रही है और वो फॉलोअर्स लेके आ रही है। वो हो कैसे रहा था? उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे पेजेस हुआ करते थे, और आपने वो देखे भी होंगे। मीम पेजेस हुआ करते थे, कोटेशन के पेजेस होते थे, गुजराती पेजेस अलग है, मराठी पेजेस अलग है जो महाराष्ट्र में चलता है। और सेलिब्रिटी के अलावा अगर किसी की रीच थी तो वो इन पेजेस की थी, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते थे। उस टाइम रील्स तो थी नहीं, तो इंस्टाग्राम की फीड को स्क्रॉल करते थे, और वहीं ये पेजेस के मीम्स वगैरह आते थे, लोग शेयर करते थे और उनके फॉलोअर्स वगैरह बढ़ते थे। अब ये जो पेजेस थे ये बने हुए क्यों थे? क्योंकि ये पेजेस पे जो मीम्स बनाए जा रहे हैं इनसे कोई खास पैसा नहीं आता। इंस्टाग्राम किसी को कुछ नहीं दे रहा था, आज भी वो किसी को कुछ नहीं देता, बहुत ही कम बंदों के अलावा। ये पेजेस इसलिए थे क्योंकि इन पे एड्स रन होते थे। मान लो कोई पिक्चर आई है तो पिक्चर को अपनी मार्केटिंग करानी है, तो वो इन पेजेस को अपना कैंपेन्स दे सकता है, और वो पेजेस कैंपेन रन करेंगे तो मार्केटिंग हो जाएगी। ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की मार्केटिंग होती थी। तो ऐसे ही ट्रेन इनसेन जो मेरा पेज था उसकी भी मार्केटिंग में करता था, और मेरे को ये सारी सिनेरियो और इसमें अच्छी खासी मेरे को ठीक ठाक महारत हासिल थी कि पेजेस पे प्रमोशन कैसे कराना है, प्रमोशन कराते हुए आपको कंटेंट कौन सा डालना है। लेकिन फिर कुछ टाइम गुजरा और टिकटॉक आ गया। टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम पे भी रील आ गई। टिकटॉक बैन हो गया तो इंस्टाग्राम को एक अच्छा पुश मिल गया। फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह आए और फिर ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ जहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखते हैं। उससे पहले यूट्यूबर्स हुआ करते थे बस, या फिर टिकटॉकर्स थे। अब जब ये रील्स आई तो जो फीड में आने वाले पेजेस थे ना, इनकी रीच गिरने लग गई गंदे तरीके से, क्योंकि लोग रील्स चलाने लग गए, फीड स्क्रॉल ही नहीं कर रहे। और इंस्टाग्राम का भी कहीं ना कहीं ये पर्पस था कि इनकी रीच को गिराना है, इन पेजेस वगैरह की रीच को। क्योंकि अगर लोग आके या मूवीज़ वाले आके या कोई भी कंपनी मान लो आप, वो अपना मार्केटिंग का जो कैंपेन है वो इन पेजेस पे चलाएगा, तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम को नुकसान हो रहा है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका रेवेन्यू कम हो रहा है। तो अब वो जो मीम पेजेस थे, फैक्ट पेजेस थे, कोटेशन पेजेस थे, वो कुछ ज़्यादा खास सर्वाइव नहीं कर पाए। बहुत जो अच्छे पेजेस थे, जो मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स थे, वो ही सर्वाइव कर पाया, उसके अलावा कोई खास सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन रील्स आने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले गए, वो ट्रांसफॉर्म हुए ऐसे पेजेस में जो रील्स अपलोड करते हैं। और ऐसे अनगिनत लाखों पे जिन्होंने मीम्स के पेजेस बना रखे हैं, ये टोटली फेसलेस होते हैं, या फिर उन्होंने किसी के फैन पेज ही बना लिया, जैसे अवध ओझा रील्स, अवध ओझा सर, ये सारी चीज़ें। अब मैक्सिमम टाइम जब ये फैन पेजेस होते हैं तो लोगों पे इंप्रेशन ये पड़ता है कि जो फैन पेजेस हैं वो लोगों के हैं, जो फैंस हैं, बहुत गंदे वाले फैंस हैं। पर रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी इससे बहुत दूर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई डाई हार्ड फैन है ना किसी इंसान का, और मान लो वो कानपुर के किसी देहात में बैठे हुए किसी गांव में फैन पेज बना लेता है, उसका फैन पेज चलेगा ही नहीं। उसका रीजन ये है कि उसके पास ऐसा कौन सा कंटेंट है जो वो अपलोड करके रीच ले सकता है। मूवीज वगैरह की अगर वो क्लिप्स उठाएगा, मान लो किसी सेलिब्रिटी का फैन पेज बना रखा है उसने, मूवीज वगैरह की अगर वो क्लिप्स उठाएगा तो बहुत ही हाई चांसेस है कि उसको कॉपीराइट आ जाएगा। यूट्यूब पे तो एकदम कॉपीराइट आ जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी ठीक ठाक आ ही जाता है अगर आप ज्यादा कंटेंट यूज कर रहे हो तो फिर ये फैन पेजेस आते कहाँ से हैं? ये फैन पेजेस मोस्टली दो जगह से आते हैं। 50-60% टाइम्स तो जो बंदा सेलिब्रिटी है वो अपने फैन पेजेस खुद ही ऑपरेट करवाता है अपनी पीआर टीम से। बचे हुए 50-40% जो बचे हैं वो रन करे जाते हैं बिजनेसमैन द्वारा। कुछ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत सारे पेजेस पे कंट्रोल करा हुआ है, वो पेजेस चलाते हैं, रन करते हैं, उन्होंने बंदे रखे हुए हैं अपने लिए, और उनका काम सिर्फ एक है, आप मीम्स उठाओ अपलोड करो, कुछ भी ट्रेंडिंग में आ रहा है उसको उठाओ अपलोड करो। अब ये जो 40-50% लोग हैं जिन्होंने ये पेजेस बनाए हुए हैं, या तो वो फैन पेजेस है या मीम पेजेस वगैरह है, वो इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि उन्हें मार्केटिंग करनी है, वहां से पैसा क्रिएट होता है, रेवेन्यू क्रिएट होता है। और ये तो बहुत ही तगड़ा सोर्स है मार्केटिंग का उन लोगों के लिए भी जिनको मार्केटिंग करानी है, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग करा सकते हो आप अगर किसी रिनाउंड इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग कराओगे तो वो सवाल पूछेगा। जो नॉर्मल फेसलेस चैनल्स हैं वो सवाल भी नहीं पूछते, क्योंकि किसी का चेहरा तो है नहीं, तो जवाब तो किसी को कुछ देना नहीं है, तो चलने तो जैसा भी चल रहा है, जितना मर्जी ऑर्गेनिक मार्केटिंग आप करा सकते हो। और फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। खैर मेन बात यह है कि आपके सामने जितने भी स्टार्स बने हैं ना रिसेंट टाइम में, वो सब इन पेजेस द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं। मतलब आपको
इंसान बनाना है, अच्छा इंसान, वो पेजेस चूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपको कैसा दिखाना है, आपको अगर हैवान बनाना है, आपको विलन बनाना है, तो वो भी वो बना सकते हैं, उनके कंट्रोल में है सब कुछ। क्योंकि बेसिकली हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान और बुरा इंसान होता ही है। तो आपकी इमेज में से कौन सा पार्ट उठा के वायरल करना है वो उनके हाथ में है। अब जब ये सारा कुछ सिनेरियोस क्रिएटेड है तो होता क्या है कि सोशल मीडिया पे चीज़ें आती रहती हैं, नए नए लोग आते रहते हैं, नए नए यूट्यूबर्स या फिर जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहे हैं वो अब हमेशा रहते ही रहते हैं। अब बीच बीच में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है, काफ़ी अच्छी बातें कर रहा होता है वो, और उसकी क्लिप्स को काट के यूजुअली कोई ना कोई मीम पेज वाला होगा वो डाल देता है और वो काफ़ी अच्छी चल जाती है। और ऐसे टाइम में अननोइंगली काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो फेमस हो जाते हैं। और जो मुझे पर्सनली लगता है तो ओझा सर का भी प्रोबेबली यही हुआ होगा, अननोइंगली उनकी क्लिप्स को काट के चलाया गया होगा और वो अच्छी खासी वायरल होने लग गई। और फिर जब आपको ये चस्का लगता है कि आपकी रील्स वायरल हो रही है, आपकी पीआर हो रही है, उससे आपका जो मेन अकाउंट है जो आपने खोला हुआ है उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, तो आपको ये चस्का जब लगता है तो आपको एक गंदी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वो प्रैक्टिस है कि आपको अब ऐसी रील्स लगातार बनाते रहना है। आपका जो मेन कंटेंट है उसमें आपको ऐसा चुकुर मुकुर चीजें जो है, मसाला चीजें जो है वो सप्लाई करते रहना है। और फिर क्या होता है, फिर कुछ ऐसी वीडियो सामने आती है जैसे ओझा सर की ये वीडियो है। ओसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के। ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर अचीवमेंट तो है सर आदमी की। सीरियसली मतलब आप सोच के देखो कि ओसामा बिन लादेन जैसे इंसान को कोई कैसे ऐसे शो कर सकता है। मतलब अगर सच में किसी ने 9/11 की फोटोज को देखा है, जिन्होंने उसमें सफरिंग्स झेली है, मतलब वो कौन लोग थे जिन पर 9/11 का अटैक हुआ है? मासूम से लोग थे। और जितनी भी बॉम्बिंग्स यूजुअली होती हैं वो कौन लोग थे? वो मासूम से लोग थे। एक तरीके से हर कोई अपना पॉइंट रख सकता है कि भाई वो बहादुर था, वो बहादुर था, अमेरिका के अंदर घुस गया। ऐसे तो कल को हम कसाब को भी बोलने लग जाए कि भाई अंदर घुस गया मुंबई के, क्या बड़ी बात है, जिगरा है। देख रहे हो आपकी सोसाइटी को किस तरीके से हार्म करा जा सकता है और कितनी ब्रेन वॉशिंग करी जा सकती है। लोगों की अक्सर ये अंडरस्टैंडिंग होती है अब तक की सोसाइटी में कि पैसा जो है ना वो भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। लेकिन और भी चीजें हैं, और स्पेशली आज के जमाने में जो चीजें चल रही है ना, उसमें एक चीज तो बहुत तगड़ी है और वो है फेम। वो इंसान को क्या करवा दे कोई भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। ये पॉपुलैरिटी का चस्का इतना गंदा है ना मॉडर्न टाइम्स में कि आपका कोई स्टांस ही नहीं बचता। कभी आप मोदी जी की तारीफ करते हुए मिलोगे, कभी आप मोदी जी के अगेंस्ट बोलते हुए मिलोगे, कभी आप मुगल्स की तारीफ करते हुए मिलोगे, तो कभी आप राजपूत राजाओं की तारीफ करते हुए मिलोगे। करने को आप जो मर्जी करो, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप कर क्यों रहे हो? क्योंकि आपको बहुत सारे व्यूज और बहुत सारी एंगेजमेंट चाहिए, हर तरफ के लोग चाहिए अपने पास। अपने जनरल विपिन रावत सर ने एक बात बोली थी कि ये जो टाइम है ना ये मॉडर्न वॉरफेयर का है, मॉडर्न जनरेशन वॉरफेयर, और ये सच में एग्जिस्ट करता है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन इतना तगड़ा वेपन है। आप देखो, मैं आपको सिस्टमैटिकली समझाता हूँ। हमारे देश में करंट सिचुएशन ऐसी है कि मुस्लिम यूनिटी काफी अच्छे खासे लेवल पे है। अब उसका अपना स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा कि गलत है सही है, अपनी जगह पे सब सही होते हैं। कभी आपको जब ऐसा फील होता है कि आपकी सर्वाइवल में दिक्कत आ रही है तो यूनिटी अक्सर बन जाती है, और जब ऐसी यूनिटी पीक पे होती है तो वो सोशल मीडिया पे भी पीक पे होती है। अब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, वो ऐसे कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं जिससे ये जो यूनिटी है इसको सेटिस्फाई करा जा सके, क्योंकि आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, एंगेजमेंट मिलेंगे, लगातार धड़ाधड़ आपकी वीडियोस को शेयर करा जाएगा, और फिर आप फोर्स हो जाते हो ऐसी बातें बोलने पे जो शायद आप कई बार बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको व्यूज चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए। और फिर जब ऐसे नंबर ऑफ लोग जो पॉपुलर होने के लिए करते हैं उनकी गिनती बढ़ती चली जाए और वो इन्फॉर्मेशन बढ़ती हुई चली जाए जो इन्फॉर्मेशन वो देना भी नहीं चाहते, तो आप इमेजिन करो कि उसका असर समाज पे क्या होता है। और ये सिर्फ मैंने मुस्लिम यूनिटी वाला एक एग्जांपल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही है। ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट की सपोर्ट में भी जो कुछ बहुत सारे लॉयल लोग हैं उनकी यूनिटी भी अच्छी खासी है, और वो सेम सिनेरियो उधर भी रोल प्ले करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ से जो मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है अपने लोगों को सेटिस्फाई करने की, वो सोसाइटी को इतना मिस इन्फॉर्मेशन से भर देती है कि सच क्या है वो किसी को कभी पता ही नहीं चल पाता। और इसका असर देखो आप कितना गंदा वाला है। एक सिंपल क्वेश्चन है, ओझा सर को आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी में क्यों लिया? क्योंकि टीचर्स तो बहुत तगड़े तगड़े लेवल के हैं दिल्ली में और पूरे इंडिया में। तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रही? मेन क्रिटिकल क्वालिफिकेशन इंस्टाग्राम पे पॉपुलर होना, इंस्टाग्राम पे इनकी रील्स वायरल होती है। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है, और ये एक आम आदमी पार्टी के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रही है। उनकी ग्रो करने की डेस्परेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है चीज़ों में, और रही है हमेशा से ही, कि वो अप्रोच ही ऐसी लेते हैं जिसका इफेक्टिवनेस काफ़ी कम होती है, या फिर वो एथिकली तो सही नहीं है एटलीस्ट। क्योंकि
आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आप ग्राउंड लेवल पे जाओ, आप स्कूल्स खोल दो या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खोल दो जो सोशल वर्क करती है, वहां से ग्राउंड लेवल से लोगों से काम कराओ और फिर उनमें से जो सबसे मेहनती काम कर रहा हो उसे आप लीडर की तरह लॉन्च करो। फिर चाहे आप उसकी PR करो, मार्केटिंग करो, वो सब आपके हाथ में। लेकिन इतनी रेस्पिरेशन की आपकी हायरिंग कहाँ से होती है? जी हमारी तो इंस्टाग्राम रील से होती है।